श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोले रामायण मैया की जय। आप सभी रामायण प्रेमी बंधुओं को मेरा सादर जय श्री राम दंडवत। आज की वीडियो में एक बात पर चर्चा करने को मन व्यग्र हो रहा है। आप लोगों को रुचिकर लगेगा ऐसी आशा लेकर के मैं चर्चा करता हूँ। जहाँ काम तह राम नहीं, यानी राम और काम, यह विषय इतना गहन है कि प्रभु श्री राम जी की शरण का कवच प्रथम आवश्यक है। राम जी तो वह प्रकाश पुंज हैं जहाँ सृष्टि के संपूर्ण दोष, दुर्गुण, अवगुण रूपी अंधकार कभी टिक ही नहीं सकते। यहाँ मोह कर कारण नहीं, रवि सन्मुख तम कबहु की जाहि। यद्यपि जहाँ काम तह राम नहीं, यह दोहा श्री तुलसी साहित्य में मुझे अभी तक पढ़ने को नहीं मिला है, परंतु इस प्रकार का लेख कबीर दोहावली में मिलता है। जहाँ काम तह राम नहीं और जहाँ राम नहीं काम, दोनों कभू ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। अर्थात विषय रूपी काम का वास जहाँ होता है, उस स्थान पर सद्गुरु का नाम एवं स्वरूप बोध रूपी ज्ञान नहीं ठहरता है। और जहाँ सद्गुरु का निवास होता है, वहाँ काम के लिए कोई स्थान नहीं होता है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश और रात्रि का अंधेरा दोनों एक स्थान पर नहीं ठहर सकते, उसी प्रकार ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसका सामंजस्य मेरी अल्पमति के अनुसार आप लोग सुनिएगा। जिसके अंतःकरण में काम आदि वासना विकार की आसक्ति होगी, वहाँ राम यथार्थ ज्ञान घन तत्व की स्थिति होना संभव नहीं है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी एक पद में लिखते हैं, मैं के ही कहूँ विपत्ति अति भारी, श्री रघुबीर धीर हितकारी। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह बसे आए बहुत जोरा। अति कठिन करह वर जोरा, मानय नहीं विनय निहोरा। तम लोभ मोह अहंकारा, मद क्रोध बोध रिपु मारा। अति करह उपद्रव नाथा, मर्दह मोह जान अनाथा। मैं एक अमिट बट पारा, को सुने न मोर पुकारा। भाग्यो नहीं नाथ उबारा, रघुनायक करहो समारा। यह कहे तुलसीदास सुनो रामा, लूटे तस कर तो धामा। चिंता यह मोह अपारा, अपयस नहीं हो ये तुम्हारा। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है, नान्याय स्पृहा पते हृदय स्मदीये। सत्यम वदामि चाखिलांतरात्मा, भक्तम प्रेक्ष्य रघुपुंगो निर्भरामे। कामादि दोष रहितं कुरु मानुषम्।
च। इसका तात्पर्य यह है, गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे अंतःकरण को काम आदि दोषों से मुक्त कर दीजिए प्रभु, तब मेरा हृदय आपके निवास के लिए, आपके स्थायी निवास के लिए उपयुक्त बन सकेगा। इसी तत्व को महर्षि वाल्मीकि जी भी कहते हैं, जैसे काम क्रोध मद मान न मोहा, लाभ न क्षोभ न रोग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तेहि के हृदय बसहो रघुराया। जननी समु जानहो पर नारी, धन पराओ विसते विष भारी। अब इसके दूसरे पक्ष पर दृष्टिपात करते हैं, जिसके आधार पर यह भी कहा जा सकता है, जहाँ काम तहीं राम है, जहाँ राम तहीं काम, ओ सुनहो सुजन ऐसे रहें, रवि रजनी एक ठाम। उपर्युक्त केवल कथन है, कथन शैली है, इसका कोई साहित्यिक प्रमाण नहीं है। किंतु मानस में जहाँ राम है, वहीं काम सदैव उनके साथ है। उदाहरण के लिए महाराज दशरथ जी के 4 पुत्र, 4 फल हैं, यथा नृप समीप सोहै सुत चारी, जनु धनु धर्मादिक तनुधारी, मुदित अवधपति सकल सुते, बधुन समेत निहार, जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फल चार। 4 फल में शत्रुघ्न जी अर्थ, भरत जी धर्म, लक्ष्मण जी काम और राम जी मोक्ष। यहाँ लक्ष्मण रूपी काम के साथ उर्मिला जी योग क्रिया है, अर्थात काम के साथ जब योग क्रिया होगी तब काम पतन अधोगामी नरक द्वार तक ले जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नास्नमात्मनः, कामः क्रोधः तथा लोभस्त यस्मदाते तत्त्रयं त्रिजते। और श्री रामचरितमानस के अनुसार काम क्रोध मद लोभ सवे, नाथ नरक के पंथ। उल्लेखनीय, जब काम के साथ योग क्रिया हो तो धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। इसलिए योगात्मक काम लक्ष्मण जी सदैव मोक्ष राम के पीछे। योगात्मक रूपी काम, योगात्मक काम लक्ष्मण रूपी और मोक्ष रूपी श्री राम जी। अर्थात जीवन जब जीव और ब्रह्म को मिलाने की योगात्मक स्थिति में आती है, जीवन में जब ऐसी स्थिति आती है, तब योगित ज्ञान और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना
होगा। विनय पत्रिका में मेघनाद को काम कहा गया है। मोह दस मौलि तद्भ्रात अहंकार, पाकारी जित काम विश्राम हारी। लंका के रणांगण में यही सिद्ध किया गया है। भोगात्मक काम मेघनाद को नष्ट करने के लिए एगोत्मक काम लक्ष्मण जी ही सक्षम और समर्थ हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी राम जी के अनुगामी हैं। छत्र जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जग जान। लातहु मारे चढ़त सिर, नीच को धूर समान। इसी बात को गोस्वामी जी ने दोहावली में भी इस प्रकार कहा है कि गुरु संगत गुरु होय सो, लघु संगति लघु नाम। चार पदार्थ में गनहे, नरक द्वार हो काम। अर्थात जब काम, क्रोध और लोभ साथ होता है, जब काम क्रोध और लोभ के साथ होता है तब नरकगामी होता है। भोगात्मक काम, किंतु जब वही काम धर्म और मोक्ष के बीच में होता है तब चार फलों में गिना जाता है। योगात्मक काम यद्यपि देवताओं की सेना का विशिष्ट अजय योद्धा है, इसलिए काम को कामदेव कहते हैं, जबकि क्रोध या लोभ को कभी क्रोध देव या लोभ देव नहीं कहा गया है, न कहते हैं। काम सदैव देवताओं के लिए ही किसी संघर्ष या आक्रमण के लिए तैयार रहता है। देवताओं के हित में कामदेव सदा तैयार रहते हैं। स्तुति सोरन कीन यह हेतु, स्तुति सोरन कीन यति हेतु। प्रगट्यो विषमवान जस केतु, चलत मारे असुहृदय विचारा। स्यो विरोध ध्रुव मरण हमारा। इसके आगे की चर्चा अगली वीडियो में सुनिएगा। आज यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी लोगों को पुनः मेरा जय श्री राम दंडवत। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट्स करके, लाइक करके इस दास पर कृपा कीजिए। जय श्री राम।